बहुत समय पहले पृथ्वी नहीं थी। हमारा सोलर सिस्टम बस डस्ट और गैस का एक घूमता हुआ बादल था। ग्रेविटी ने इस मटेरियल को एक साथ खींच लिया। लाखों वर्षों में इसने एक गर्म, पिघला हुआ गोला बनाया। यह पृथ्वी का जन्म था, लगभग 4.5 अरब साल पहले। यह एक हिंसक समय था। एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स ने लगातार ग्रह पर बमबारी की। ज्वालामुखी हर जगह फूट पड़े, जिससे लावा और गैस निकल गई। इस शुरुआती अवधि को हेडियन ईओन कहा जाता है, जिसका नाम अंडरवर्ल्ड के ग्रीक देवता हेड्स के नाम पर रखा गया है। हेडियन ईओन तीव्र गर्मी और अराजकता का समय था। पृथ्वी की सतह एक मैग्मा समुद्र थी, जिसमें कोई ठोस भूमि नहीं थी। वातावरण जहरीली गैसों से भरा हुआ था। यह एक कठोर और अनफॉरगिविंग वातावरण था। आज हम जिस पृथ्वी को जानते हैं, उससे बिल्कुल अलग। लेकिन इस अराजकता के भीतर जीवन के बीज बोए जा रहे थे। पृथ्वी की अविश्वसनीय कहानी के अगले अध्याय के लिए मंच तैयार किया गया था। जैसे ही पृथ्वी ठंडी हुई, कुछ आश्चर्यजनक हुआ। वातावरण में मौजूद जल वाष्प संघनित होकर बारिश के रूप में गिर गया। लाखों वर्षों तक गिरने वाली इस बारिश ने पहले महासागरों का निर्माण किया। लगभग 4 अरब साल पहले शुरू हुआ आर्कियन ईओनन महासागरों का युग था। ये शुरुआती महासागर आज हम जो देखते हैं, उसके जैसे नहीं थे। वे गर्म, अम्लीय और घुले हुए खनिजों से भरे हुए थे। फिर भी इस एलियन वातावरण में भी जीवन ने एक रास्ता खोज लिया। पहले जीवन रूप सरल, एकल कोशिका वाले जीव थे। वे गर्म, खनिज युक्त पानी में पनपे। ये प्रारंभिक जीवन रूप आज पृथ्वी पर सभी जीवन के पूर्वज थे। उन्होंने अपने मेटाबॉलिज्म के उपोत्पाद के रूप में वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ी। इस प्रक्रिया ने धीरे धीरे पृथ्वी के वातावरण को बदल दिया, जिससे अधिक जटिल जीवन का विकास हुआ। प्रोटेरोजॉइक ईओनन, जो 2.5 अरब से 542 मिलियन वर्ष पहले तक फैला था, महान परिवर्तन का समय था। प्रारंभिक जीवन रूपों द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन वायुमंडल में जमा होने लगी। इससे ओजोन परत का निर्माण हुआ, जिसने पृथ्वी को हानिकारक सौर विकिरण से बचाया। महाद्वीप बनने लगे और पहले ग्लेशियर दिखाई दिए। इस दौरान जीवन में भी नाटकीय परिवर्तन आया। पहली यूकैरियोटिक सेल्स, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स से अधिक जटिल होती हैं, का उदय हुआ। इन कोशिकाओं ने अंततः सभी पौधों और जानवरों को जन्म दिया। प्रोटेरोजॉइक ईओनन में पहले बहुकोशिकीय जीव भी दिखाई दिए। ये प्रारंभिक जीवन रूप सरल, कोमल शरीर वाले जीव थे, लेकिन वे जीवन के विकास में एक प्रमुख कदम का प्रतिनिधित्व करते थे। जीवन के अविश्वसनीय विविधीकरण के लिए मंच तैयार किया गया था, जो आगे होगा। लगभग 541 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ कैम्ब्रियन काल पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। जीवन, जो अरबों वर्षों से धीरे धीरे विकसित हो रहा था, अचानक विविधता में विस्फोट हो गया। इस घटना, जिसे कैम्ब्रियन विस्फोट के रूप में जाना जाता है, में आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क से लेकर कशेरुक तक, हमारे अपने पूर्वजों तक अधिकांश प्रमुख जानवरों के समूह दिखाई दिए। महासागर अजीब और अद्भुत जीवों से भर गए। ट्राइलोबाइट्स अपने कठोर एक्सोस्केलेटन के साथ समुद्र तल पर घूमते हैं। एनोमेलोकेरिस जैसे विशाल शिकारी अपने शिकार का शिकार करते थे। विकास के इस फटने ने ग्रह को बदल दिया। कैम्ब्रियन काल तीव्र प्रतिस्पर्धा और नवोन्मेष का समय था, क्योंकि जीवन ने नए पारिस्थितिक स्थानों की खोज की और जीवित रहने के नए तरीके विकसित किए। इसने उन जटिल पारिस्थितिक तंत्रों की नींव रखी जो ग्रह के भविष्य को परिभाषित करेंगे। भाग 5, आयु ऑफ मछली ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन और डेवोनियन काल। 485 से 359 मिलियन वर्ष पहले तक फैले ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन और डेवोनियन काल को सामूहिक रूप से मछली के युग के रूप में जाना जाता है। मछली विविध रूपों में विकसित हुई, बख्तरबंद प्लेकोडर्म से लेकर पहली शार्क और बोनी मछली तक। जीवन ने मीठे पानी के वातावरण का उपनिवेश करना भी शुरू कर दिया। पौधों ने जमीन पर जड़ें जमा ली। उसके बाद कीड़े और मकड़ियों जैसे अकशेरूकीय जीवों का स्थान रहा। डेवोनियन काल में पहले जंगलों का उदय हुआ, जिससे जीवन के दोहन के लिए नए आवास बने। इस अवधि में जीवन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना देखने को मिली, टेट्रापोड्स का विकास। 4 अंगों वाले कशेरुक, जो अंततः उभयचरों, सरीसृपों, पक्षियों और स्तनधारियों को जन्म देंगे। पृथ्वी पर जीवन हमेशा के लिए बदल गया था। भाग 6,
जीवन ने भूमि पर विजय प्राप्त की। कार्बोनिफेरस काल 359 से 299 मिलियन वर्ष पहले का कार्बोनिफेरस काल हरे भरे दलदलों और विशाल कीड़ों का समय था। पौधों के प्रसार के कारण पृथ्वी का वातावरण ऑक्सीजन से समृद्ध था। इसने विशाल ड्रैगनफ्लीज और मिलीपेड जैसे कीड़ों को विशाल आकार में विकसित होने दिया। उभयचर विविधतापूर्ण और दलदली वातावरण में पनपे सरीसृप अपनी जलरोधक त्वचा और उल्बों के साथ इस अवधि के दौरान विकसित हुए। इस प्रमुख अनुकूलन ने उन्हें पानी से मुक्त तोड़ने और सूखे आवासों का उपनिवेश बनाने की अनुमति दी। कार्बोनिफेरस काल महान परिवर्तन का समय था, क्योंकि जीवन ने अनुकूलन और विकास करना जारी रखा, भूमि पर आगे फैल गया और नए और आकर्षक रूपों में विविधता आई। भाग 7 द ग्रेट डाइंग दी पर्मियन ट्राइसिक विलुप्ति घटना। 252 मिलियन वर्ष पहले हुई पर्मियन ट्राइसिक विलुप्ति घटना पृथ्वी के इतिहास की सबसे गंभीर विलुप्ति घटना थी। इसने 90% से अधिक समुद्री प्रजातियों और 70% स्थलीय प्रजातियों का सफाया कर दिया। इस ग्रेट डाइंग के सटीक कारण पर अभी भी बहस चल रही है, लेकिन यह कई कारकों के संयोजन के कारण होने की संभावना थी। बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोटों ने भारी मात्रा में ग्रीनहाउस गैसों को वायुमंडल में छोड़ा, जिससे तेजी से जलवायु परिवर्तन हुआ। महासागर के अम्लीकरण और ऑक्सीजन की कमी ने भी सामूहिक विलुप्ति में योगदान दिया। पर्मियन ट्राइसिक विलुप्ति घटना ने पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया। इसने जीवन के नए रूपों को विकसित करने और ग्रह पर हावी होने का अवसर पैदा किया। भाग 8 डायनासोर का उदय मेसोजॉइक युग। 252 से 66 मिलियन वर्ष पहले तक फैले मेसोजॉइक युग को सरीसृपों के युग के रूप में जाना जाता है। डायनासोर जो पहली बार ट्राइसिक काल में दिखाई दिए थे, जुरासिक और क्रेटेशियस काल में प्रभुत्व में आ गए। वे विशाल लंबी गर्दन वाले शाकाहारी जीवों जैसे ब्राचियोसॉरस से लेकर डरावने शिकारियों जैसे टायरानोसॉरस रेक्स तक कई प्रकार के रूपों में विकसित हुए। मेसोजॉइक युग में पंखों वाले डायनासोर के वंशज पहले पक्षियों का विकास भी देखा गया। महाद्वीप जो सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया में एक साथ शामिल हो गए थे, अलग होने लगे, जिससे विभिन्न भूभागों पर जीवन का अलगाव और विविधीकरण हुआ। मेसोजॉइक युग उल्लेखनीय विकासवादी नवाचार का समय था, जिसकी परिणति डायनासोर के शासनकाल में हुई। भाग 9 स्तनधारियों की सुबह सेनोजॉइक युग। सेनोजॉइक युग जो 66 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ था और आज तक जारी है, स्तनधारियों के युग के रूप में जाना जाता है। क्रेटेशियस अवधि के अंत में डायनासोर का विलुप्त होना संभवतः एक विशाल क्षुद्र ग्रह प्रभाव के कारण एक पारिस्थितिक शून्य पैदा हुआ, जिसे स्तनधारी जल्दी से भरने के लिए थे। स्तनधारी छोटे कृंतकों से लेकर विशाल भेल तक कई प्रकार के रूपों में विविधतापूर्ण है। सेनोजॉइक युग में फूलों के पौधों का भी उदय हुआ, जो कीड़ों के साथ सह विकसित हुए, जिससे आज हम विविध पारिस्थितिक तंत्र देखते हैं। प्राइमेट स्तनधारियों का क्रम जिसमें मनुष्य संबंधित हैं, इस युग के दौरान विकसित और विविधतापूर्ण हुए। अंततः हमारी अपनी प्रजातियों के उद्भव के लिए अग्रणी हुए। पृथ्वी के इतिहास में अगले अध्याय के लिए मंच तैयार किया गया था, मानवता का उदय। भाग 10 मानव कहानी। प्रारंभिक मानव से वर्तमान तक। मानवता की कहानी अफ्रीका में शुरू होती है, जहां हमारे सबसे पुराने मानव पूर्वजों का विकास हुआ। लाखों वर्षों में हमारे पूर्वजों ने द्विपादवाद, उपकरणों का उपयोग और भाषा विकसित की। वे अफ्रीका से चले गए, दुनिया भर में उपनिवेश बनाए और विविध वातावरण के अनुकूल बने। कृषि के विकास और सभ्यताओं के उदय ने मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया। मनुष्य का ग्रह पर गहरा प्रभाव पड़ा है, पर्यावरण को आकार दे रहा है और कई प्रजातियों को विलुप्त होने के लिए प्रेरित कर रहा है। आज हम जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता का नुकसान, ग्रह के साथ हमारी जुड़ाव और इसकी रक्षा करने की हमारी जिम्मेदारी की एक कड़ी याद दिलाते हैं। पृथ्वी और मानवता का भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है। वर्तमान की चुनौतियों को नेविगेट करने और एक स्थायी भविष्य बनाने के लिए हमारे ग्रह के लंबे और आकर्षक इतिहास को समझना महत्वपूर्ण है।